खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह में दी डिग्रियां और संविधान पार्क का किया लोकार्पण। हल्दीना के मत्स्य यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ कार्यक्रम। आधार में फिंगरप्रिंट अपडेट कराने के लिए तेज गर्मी में बच्चों के साथ पहुंच रहे अभिभावक। राशन के लिए eKYC है अनिवार्य। नहाते वक्त वीडियो बनाने के बाद रिश्तेदार ने 2 साल तक किया यौन शोषण। रैनी थाना क्षेत्र का है मामला। और बेटे ने शादी करने से इनकार किया तो पिता ने जहर खाकर दी जान। रणजीत नगर का निवासी था मृतक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार को हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसमें गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान किए। वहीं संविधान पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा कि भारत का संविधान सुदृढ़ है और उसे कोई बदल नहीं सकता। अलवर के राजश्री भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी का चतुर्थ दीक्षांत समारोह शुक्रवार को हल्दीना स्थित कैंपस में संपन्न हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और वन मंत्री संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कुलपति मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोजगार परक पाठ्यक्रम बनाने पर जोर दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत का संविधान मजबूत है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। आम जन को भी इस संविधान का सम्मान कर कार्य करना चाहिए। यहाँ राज्यपाल आने के बाद राजस्थान में मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जन में देना चाहिए। और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया कि संविधान की जो उद्देशिका है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं। और मूल कर्तव्य के बारे में तो बहुत कम लोग जानते थे कि इसमें है। मौलिक अधिकार की बात जरूर है। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊंगा मैं, वहां मैं मूल उद्देशिका पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और मूल कर्तव्य पढ़ करके सुनाऊंगा, ताकि लगे कि संवैधानिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन संवैधानिक हमारा मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की और हमेशा चल रहा है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने संविधान की जो मूल प्रति देखी, मूल प्रति में संविधान की जो पूरा इतिहास बनने का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर जब से गठित हुई तब से कैसे कैसे कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी बनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन रहे, ये सारी चीजें, और पूरा विश्व के देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ जो विभिन्न समय में शासन व्यवस्थाएं थी उसका अध्ययन किया गया, वैदिक और पौराणिक काल का भी अध्ययन किया गया। उसके बाद भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान बनाते समय जो चीज की गई, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि हर भाग के पहले नंदलाल बोस जो बहुत बड़े कलाकार थे शांति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि चित्र उकेरो में से उन्होंने पूरा चित्र उकेरा है। और संविधान का मूल प्रति आप देखेंगे, कवर पेज देखें तो उसमें केवल कमल का निशान और अशोक स्तंभ है। और उसके बाद अगर फंडामेंटल राइट्स वाले भाग को देखेंगे तो उसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या गमन कर रहे हैं। अर्थात ये दर्शाने का प्रयास किया गया है, संदेश देने का प्रयास किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अधिकारों की मर्यादा होनी चाहिए संविधान के माध्यम से। इसी ढंग से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके पहले आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए। उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से गीता हमारे लिए पवित्र है, उसके श्लोक पवित्र है, उसी तरीके से जो संविधान के अंतर्गत दिशा निर्देश है वो भी उसी ढंग से पवित्र है। यह स्वरूप दर्शित करने का प्रयास किया गया। और फिर आगे बढ़े तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई में जो चीजें पाई गई, बड़ा पुल पाया गया,
तो पहले भाग के पहले पुल बनाया कि स्ट्रॉन्ग कानून बने, बढ़िया कानून। इसी ढंग से पंचायत राज की व्यवस्था के पहले का जो दिया है उसमें विक्रमादित्य महाराज का दिया गया है, जैसे उन्होंने गांव स्तर पर शासन व्यवस्था करी से चलाना चाहिए। इसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था के शिक्षा से संबंधित जो है उससे पहले जो चित्र उकेरा गया है वो गुरुकुल का दिखाया गया है। तो इस ढंग से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, फिर चाणक्य और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, इन सब लोगों का चित्र उकेरा गया है। फिर अंत ये पर्यावरण कैसे होना चाहिए तो अंतरिक्ष का चित्र दिखाया गया है, फिर प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए हैं। तो संविधान में हर भाग पर ये चित्र उकेर करके ये संदेश दिया गया है कि भारत में कैसा होना चाहिए, भारत कैसा बनना चाहिए। और इसलिए हमने इसी को ध्यान में रख करके ये संविधान पार्क हमने राजभवन में बनाया है। मैं आग्रह करूंगा कि आकर कभी आप देखिए। और सभी विश्वविद्यालयों में हमने तय किया कि संविधान पार्क बने, उसमें चीज आई है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी मंशा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब तरफ इसकी बड़ी अब चर्चा है, लोग चर्चा भी करते हैं, अब संविधान की बातें भी ज्यादा लोग होते हैं। संविधान हमारा कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, ये बड़ा, क्योंकि इसके 368 जो धारा है, 368 धारा में लचीलापन तो है, संशोधन तो कर सकते हैं, नहीं संविधान बदल नहीं सकते। कुछ लोग जो नारा लगा संविधान बदला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कोशिश किए बदलने की, जैसे पश्चिम बंगाल में कोशिश किया गया, जो आरक्षण का स्वरूप था उसको अधिक बनाकर दूसरों को देना शुरू कर दिया, तो हाईकोर्ट ने उसको तुरंत निरस्त किया कि ठीक नहीं है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए बहुत सारे हैं, बदलने के क्रम में अगर कोई करता भी है तो दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पूरा 2/3 का बहुमत चाहिए, फिर उसके बाद विधानसभाओं से पास होना चाहिए, फिर उसके द्वारा भी गड़बड़ हो रही है तो न्यायपालिका है। इसलिए बदलने के अंतर्गत बड़ी जटिलता है, कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भारत के संविधान को मैं गीता जैसा पवित्र ग्रंथ मानता हूँ, भारतीय संस्कृति का एक पवित्र ग्रंथ है, कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ है, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है। इसको इस रूप में लेकर काम करना चाहिए कि हमने हमेशा संविधान के बारे में बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा में सुधार कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इन्होंने प्राचीन भारत के विश्व गुरु होने का जिक्र भी किया। साथ ही अलवर के विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के मसले को जल्द ही सुलझाने की बात कही। इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 97 अकादमिक महाविद्यालय, 67 बीएड महाविद्यालय एवं 19 महाविद्यालयों के 4 वर्षीय बीए बीएड व बीएससी बीएड कोर्स के एवं विश्वविद्यालय कैंपस में 5 विषय राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास एवं गणित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। बहुत खुशी की बात है कि राजश्री भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दे रहा है। दोस्तों, राजस्थान की नई पूरे भारतवर्ष में इतिहास और संस्कृति में अलवर क्षेत्र और अलवर की संस्कृति का अपना विशेष महत्व है। महाराजा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि में मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए और इनका भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा पूरा मैं कोशिश करके और आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, निश्चित रूप से मैं आपके कहने के हिसाब से निश्चित रूप प्रयास करूँगा। जो कॉलेज आनंद फानन में पिछली गवर्नमेंट ने खोले हैं, मैं पूरी समीक्षा करके निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम करूँ, उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं विद्या संबल से मैं टीचरों की व्यवस्था करके और इन बच्चों की व्यवस्था करके कॉलेज बंद करने का अभी चला है, तैयारी देखिए अभी एक समीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ पे कितने बच्चे हैं, का कम है, कहीं स्टाफ कम है, तो निश्चित रूप से मैं 5-10 दिन में इसकी तैयारी करके जो सेशन चलेगा उस सेशन में मैं ये सारी व्यवस्था करूँगा।
उधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का लोकार्पण भी किया। समारोह में पिछले 3 सत्रों के कुल 170 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। इससे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही डिग्रियां दी जा रही थी। वहीं इस बार दीक्षांत समारोह मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना स्थित परिसर में संपन्न हुआ है। उधर छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष गुर्जर और पूर्व अध्यक्ष सुमंत चावड़ा ने इस मौके पर विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कुलपति को मध्य प्रदेश में भी यूनिवर्सिटी के लिए 70 लाख रुपए की किताबें खरीदने के मामले में दोषी माना गया है, जिसके आदेश की कॉपी भी है। यह मीटिंग हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शील सिंह पांडे जी के लिए है, जो पहले विक्रम विश्वविद्यालय में थे। वहाँ पर उन्होंने किताब का घोटाला किया, वो अखबारों में छपी, आपने सभी ने देखा, तो आरोप लगे। लेकिन बात यह है कि आरोप लगने के बाद भी वो यहाँ पर कार्यरत हैं और आरोप हम नहीं लगा रहे, वो साबित हो रहे हैं इनमें जो सभी लिखे हुए हैं। और उसके बाद भी मुख्य कारण तो ये, उसके बाद भी वो यहाँ पर कार्यरत हैं और हमें अब संदेह है जो भर्ती होने वाली है उसमें वो कैसे स्पष्ट भर्ती को कर पाएंगे। जिन्हों पे पहले ही आरोप लगे हुए हैं वो अब यहाँ पर विश्वविद्यालय में कैसे भर्ती करेंगे। और यहाँ पर पूर्व वित्त नियंत्रक थे, वो दबाव में यहाँ से अपना पद छोड़ के चले गए, उनको यहाँ से भगा दिया गया। उनके हमारे विश्वविद्यालय हल्दीना में भवन बन के तैयार है 5 साल से, उसमें डिपार्टमेंट नहीं है अभी। और डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने टेंडर करवाया था फर्नीचर का 8 करोड़ का, तो वित्त नियंत्रण ने साफ साफ मना कर दिया कि ये टेंडर हम गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने गलत काम कराने के लिए पहले वित्त नियंत्रक थे यादव जी, फिर मैम आई, उन दोनों ने वे पद छोड़ा। दबाव बनाकर पैसे कमाने के लिए उन्होंने ये करवाया काम। खाद्य सुरक्षा में वास्तविक लोगों को लाभ मिले और राशन वितरण में पारदर्शिता आए, इसके लिए राशन डीलरों के जरिए हो रही ई-केवाईसी में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन उन लोगों को डीलर लौटा रहे हैं जिनके 5 वर्ष तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट आधार से अपडेट नहीं है। ऐसे में यह अभिभावक तेज गर्मी में नन्हे बच्चों को लेकर इस प्रक्रिया के लिए मिनी सचिवालय आधार केंद्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए इन दिनों राशन डीलरों के माध्यम से ई-केवाईसी की जा रही है। लेकिन बहुत से 5 साल तक के बच्चों के फिंगरप्रिंट आधार से अपडेट नहीं है और उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही। इसके चलते ऐसे परिवारों को राशन से वंचित होना पड़ सकता है। इस वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सैकड़ों लोग रोजाना मिनी सचिवालय पहुंच रहे हैं और यहां सुबह 5 बजे से ही कतार लग जाती है। प्रतिदिन 100 लोगों के आधार अपडेट किए जाते हैं और ऐसे में कई लोगों को बैरंग भी लौटना पड़ता है। पहले 100 लोगों में नाम नहीं आने पर उन्हें दूसरे दिन फिर आना पड़ता है। यदि वे राशन डीलर के पास जाते हैं तो वह पहले आधार अपडेट करने के लिए कहता है। अनेक छोटे बच्चों की उम्र 5 साल तक है और उनके फिंगरप्रिंट आधार से नहीं जुड़े थे। इसके चलते उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही। इस वजह से परिजन मिनी सचिवालय आधार केंद्र पर प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण इरफान खान ने अपनी पीड़ा कुछ इस तरह बताई। अकबरपुर गाँव से आए साहब, 5 बजे आए, सुबह जब नंबर आते हैं 6 बजे के बाद कोई नंबर नहीं लेते। अब 100 आधार कार्ड हो गए, अब नहीं, उसके बाद सुबह ही होगा। पर उसने 2-3 दिन के लगे, बट बच्चे नहीं लग रहे, वहाँ पर भेज दिए। हाँ सर, कम से कम मानो साहब 200-250 होंगे। कुछ ही देर उधर भी गए, तो अब कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 5:30 पर आ रहा है, कोई 6 पर आ रहा है, कोई 7 पर आ रहा है। ये सब 8 बजे खुला है टाइम, ये सुबह 6 बजे आना, फिर ये सब लेने में लग जाते हैं। फिर 8 बजे आधार कार्ड लेते हैं, फिर उसे जमा कर नंबर वही बोलते हैं, जब उसके नंबर लेते हैं। उधर आधार केंद्र से जुड़े अधिकारी दिव्य जैन के अनुसार केवाईसी का कार्य जिला रसद विभाग के निर्देशन में चल रहा है। वहीं ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 5 साल तक के बच्चों के आधार फिंगरप्रिंट से अपडेट नहीं है। इसके कारण लोगों की भीड़ यहां पहुंच रही है, जिन्हें टोकन नंबर देकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपडेट किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का आधार से अपडेट नहीं होता है तो उतने व्यक्तियों का राशन डीलर की दुकान पर नहीं मिल पाएगा। राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य में जितने भी लोग हैं जिनको राशन मिल रहा है उनको केवाईसी के लिए निवेदन किया गया है कि सभी लोग अपनी केवाईसी कराएं। तो ऐसे में जिनके बच्चे 5 साल से कम के थे और जिन्होंने अपना आधार बनवाया था उस टाइम और वर्तमान में उनके बायोमेट्रिक नहीं है, तो वो अपने बच्चों को आधार सेंटर पे ला रहे हैं जिससे उनके बायोमेट्रिक अपडेट हो जाए और वो केवाईसी कर पाए। इसमें आधार सेंटर पे जो भीड़ है उसका कारण यही है कि बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, क्योंकि बच्चों के ज्यादातर जो आधार बने हुए हैं
वो 5 साल से कम की उम्र के बने हुए थे। वो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, जिस कारण उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। उनके राशन डीलर कर रहे हैं, संबंधित जो राशन डीलर के पास जाकर वो अपना केवाईसी करा सकते हैं। कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में लोगों को पर्याप्त समय देने की जरूरत है, जिससे वे खाद्य सुरक्षा एवं राशन से वंचित न हो पाए। बदमाश रिश्तेदार ने पहले तो युवती का नहाते हुए वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक देह शोषण करता रहा। यह मामला रैनी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। यह युवती बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि पीड़िता के घर पर वर्ष 2022 में शादी थी। इस शादी में आए आरोपी रिश्तेदार ने घर पर स्नान करते वक्त युवती का वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार पीड़िता के घर पर ही दुष्कर्म किया, साथ ही उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। वहीं हाल ही में अप्रैल में घर से कॉलेज जाते समय आरोपी और अन्य व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया। उसे कार में डालकर गाजियाबाद ले जाया गया, जहां कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद जयपुर के एक होटल में आरोपी ने कई बार बलात्कार किया। 25 अप्रैल को आरोपी उसे कमरे में बंद कर चला गया, लेकिन उसका फोन गलती से कमरे में ही रह गया। ऐसे में पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना बताई। वहीं रैनी पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और डीएसपी राजगढ़ ने जांच शुरू कर दी है। परिवादियों ने आकर के थाने पर प्रकरण दर्ज कराया कि एक व्यक्ति आकर के जो है मेरा अपहरण करके ले गया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म काबिज किया। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और वर्तमान में उस प्रकरण की है जो वृत्ताधिकारी महोदय राजगढ़ द्वारा जांच की जा रही है। जब पुत्र ने शादी करने से इनकार किया तो अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में 53 वर्षीय एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसके भाई धनीराम ने बताया कि मृतक विजय जाटव रंजीत नगर का रहने वाला है। उसने अपने पुत्र सचिन से शादी करने की बात कही थी। इस पर पुत्र का कहना था कि कोई उपयुक्त लड़की मिलने पर ही वह विवाह करेगा। इसी बात को लेकर विजय जाटव ने शराब के नशे में जहर खा लिया। 11 जून को अलवर के जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। शुक्रवार को इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। उधर धनीराम जाटव ने यह भी बताया कि सचिन की एक शादी पूर्व में टूट गई थी। तभी से उसका पिता विजय काफी परेशानी में रहता था और अक्सर पुत्र को दूसरी शादी करने के लिए कहता था। ऐसे उसका पापा का नाम है विजय सिंह और उसका बेटा का नाम है सचिन कुमार। अच्छा। और कुछ काम करता था, रंग पेंट का भी करता था और बैटरी रिक्शा भी चला सकता था और शाम को दारू पानी पीता था। शुरू से हमारे से नहीं, शुरू से ही पीता था शाम को डेली। फिर उसकी शादी होगी लड़के की, और लड़के की पहले वाली लड़की तो छूट गई, रिश्ता मतलब तलाक हो गया था। अब वो उसका पापा ने शादी कर ले, तो लड़का ने बोला अपने पापा से कोई ऐसे कैसे दे देगा भान बेटी, कोई लड़की मिलेगी जब तो पापा मैं करूँगा। हाँ उनको तू शादी कर ले दूसरी। अच्छा। तो लड़का ने बोला पापा मिलेगी जब तो करूँगा, ऐसे कैसे कर लूँ। यही कारण था क्या? हाँ बस, और कुछ कोई कारण नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलवर के बहादुरपुर के समीप बरोटा का बास में एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते गुट के आकू और हाकम घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया कि करीब 10 लोगों ने उन पर लाठी डंडे और फरसी से हमला कर दिया, साथ ही हवाई फायरिंग भी की गई। भैया घटना ये है, ये गांव को जा रहे थे, गांव से हुआ कलू और रास्ते में ये पहले से बैठे और ये 10-12 आदमी थे, बंदूक थी और इन पर फांसी थी। इन्हें जुड़ते ही फांसी दिए, ये टेंट फटी पड़ी और इन्हें 1-2 राउंड बंदूक पर चलाया और इन्हें ट्रैक्टर भागा रहे 5-6 ट्रैक्टर से हमला करा और जब ट्रैक्टर से बचना हुआ जब बंदूक चलाई इन्हें फिर फांसी दिए। इसके कौन से गाँव का मामला है ये अपने बहादुरपुर भूरे खंडवा। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 2 लोग घायल हुए। क्या नाम है उनके? आकू और हाकम। वो लोग कितने थे मारने वाले? वो 10-12 है। क्या क्या नाम है उनके? एक को नाम हसन, एक को नाम असरू, एक को नाम नसरू, एक असलम, अब्दुल, मुबारक, आशिक, ये नाम थे। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये झगड़ा कोई नहीं था, ये पहले से ही वहाँ पर बैठे थे। कोई जमीनी विवाद को ऐसा मामला? ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी विवाद कुछ नहीं। उधर इस घटना में दूसरे पक्ष के हसन, नसरू और असरू को भी चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हसन खान ने बताया कि
15 दिन पहले सिमरौली गांव में आबिद और नसरू खां की आपसी कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर दोबारा दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरी घटना यह है कि कुछ दिन पहले इसका ये लड़का है जो बड़े वाला वो ले मारने के लिए इसका ये जिसके लगी है छोटा भाई ये नसरू है, इसका लड़का सिरमौली भरत कर रहे थे, मंजूरी कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे, वहां मारने के लिए आ गए तो वहां इनके लिया दी हुई है। ये विवाद है और कुछ नहीं है। अब ये अपने खेत पे गया, खेत पे मोटर चलाने के लिए जब ये घेरा है, घेर के नहीं इसकी जब लिया दी करिए तो हमारा करीब आधे किलोमीटर दूर पड़ता है घर, वहां से हम भी भाग के आए तो इतने होगी, कुछ हमारे भी लगी कुछ इनके भी लगी। ये है नाहरपुर कला का जमीन में, तो वैसे भूरे का बास में रहे हम और ये रहे नाहरपुर कला में। कितने लोगों ने हमला किया आपके ऊपर, इनके ऊपर? ये होंगे 20-22 तो होंगे। क्या क्या नाम है? मेन नाम क्या है? मेन नाम एक तो याकूब है जिसकी टेंट फूटी पड़ी है, कि हाकम है। नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं है, कोई 100-200 रुपये की बात है कि वही इसके पैसे भी नहीं आएगा। ये तो दारू पी के नहीं इसका छोरा है जो ये बोला कि मैं तेरे से अभी 4000 रुपये गिराऊंगा, जब सिरमौली इसके लड़के को पीटने के लिए आया था। कब आया था? ये करीब 15 दिन पहले आया। 15 दिन पहले आया है। ये जो याकूब की जो टेंट फूटी पड़ी है कि ये उस टाइम गाड़ी पे था, जब यहाँ से कही भी कि मेरे को लला आपस में काई लो झगड़ो कर रहा है, काई लो वे कर रहा विवादबाजी, अब ना मानो ही तो आ रहे नहीं। अब या नहीं दोनों बाप बेटा ने घेरो पहले तो या कमो कम हर को जाना कौन बो है कौन बात साथ कौन बोला गए, ये तो पीछे आया। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत 50 वर्षीय व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मंगलेश शर्मा को जिला अस्पताल लाया गया है। घायल की पत्नी किशन देवी ने बताया कि उसके पति गत देर रात खेत से अपने घर आ रहे थे। मार्ग में हरसाना मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। अली बाबा का नाम क्या है, क्या घटना हुई है? ये मंगलेश शर्मा, पता नहीं सब्जी कैसे हुई है, हमको तो पता नहीं। हमको तो दूसरा पड़ोसी में जाकर नहीं भर्ती करा रहा था, जब पता लगा क्योंकि वाहन ने टक्कर मारी कुछ पता नहीं है। नहीं, हमको पता नहीं। पापा किस पे थे? पापा किस पे? मोटरसाइकिल का। कहाँ के निवासी हैं बाबा? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़। हाँ। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत अलवर जिले में 642 गांवों को स्वीकृति मिली है। अधीक्षण अभियंता सुनील गर्ग ने बताया कि इन गांवों में जल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा विभाग को आदेश दिए गए हैं। साथ ही यहां जल जीवन मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में मई के महीने में 26 गांवों को जल उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही अन्य जगह कार्य जारी है। गर्ग ने बताया कि विभाग को भूगर्भ से पानी प्राप्त होता है और गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग के साथ ही हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत अलवर जिले में 682 गांवों की टेंडर जो है स्वीकृत हो चुके हैं। उनके अंतर्गत जिले में कार्य चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल और मई महीने के लिए हमें लगभग 4500 FSTC करने के टारगेट दिए गए थे। उसके अगेंस्ट में लगभग 9800 FSTC जो है हमारे द्वारा किया गया है। 9800 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है और ये हमारे को जो टारगेट दिया गया था उससे लगभग 200% हमारे द्वारा किया गया है। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले महीने मई महीने में 26 ग्रामों को 100% सभी कनेक्शंस में जल उपलब्ध कराया गया है। ये हमारी जल जीवन मिशन की प्रगति है और आगामी माहों में भी हम इसी प्रगति को बरकरार रखेंगे। अलवर शहर की जो पानी की समस्या है, बेसिकली यहाँ सारा पानी जो है भूजल से प्राप्त होता है और गर्मियों में पानी की आवक कम हो जाती है। उसकी जो व्यवस्था के लिए लगातार सघन मॉनिटरिंग सभी स्तर से की जाती है और जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान करने की पूरी कार्रवाई एवं कोशिश की जाती है। और वहीं अलवर के वार्ड 8 स्थित मेहताब सिंह के नोहरा में पानी की समस्या बनी हुई है। या नलों में करीब 3 महीने से एक बूंद तक पानी नहीं आ रहा। उधर वार्ड पार्षद सुनील चौधरी टैंकरों के जरिए घरों में पानी पहुंचवा रहे हैं। लोगों ने जलदाय अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग की है। इसलिए हम भटके टोल रहे, पानी को पानी नहीं आ रहा। अब कैसे आ रहा है पानी? भैया सरकारी टैंकरों से टैंकर भी नहीं आते हैं। पार्षद के सहयोग से आ रहा था। हाँ। कभी कभी खुद के सहयोग से मंगाना पड़ता है, कभी कभी तो पैसों से मंगाना पड़ता है, कभी पार्षद अपनी व्यवस्था करा के भेज देता है। लेकिन पार्षद
2 या 3 दिन में सबकी पूर्ति नहीं कर सकता, 2-3 दिन में नंबर आता है एक घर का। ये करीबन जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, ये मान के चलो अब मार्च से ही स्टार्ट, जब से नल कनेक्शन सब खराब है बिल्कुल। ऐसा है, पानी की इतनी घोर समस्या है, ये समझ लो कि आप ट्राई मची पड़ी है पानी की वजह से, इतनी प्रॉब्लम आई पड़ी है। और अधिकारियों के पास जाते हैं, वाटर वर्क्स का ऑफिस बंद नजर आ, ऊपर चला रहे AC चला के सो रहे हैं उसमें, और बाहर दरवाजा गेट ऑफ होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है अधिकारियों के। इनके वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वालों के 24 घंटा पानी आता है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कब से नहीं आ रहे हैं पानी? यहाँ पानी की कम से कम 1 महीना हो गई है किल्लत। 1 महीने से? हाँ जी, 1 महीना से बहुत बुरी तरह से परेशान है। कैसे चल रहा है आप यहाँ? अब यहाँ टैंकर से कुछ पार करके सहयोग से आ रहा है, कुछ प्राइवेट मंगाते हैं, प्राइवेट ज़्यादा आ रहा है, मतलब सरकारी भी खाता का है। ATL की ओर से कई वर्षों से चलाई जा रही मुहिम को लोगों ने सराहा है। इसके जरिए बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। ऐसे में उन्हें जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाता है, साथ ही तेज गर्मी में उधर इधर भटकना नहीं पड़ता। हम बड़ी खुशी है कि हम संसार जुड़े हैं ATL से, जिससे कि पशु पंछी जीव जंतु को जल सेवा, अन्न सेवा जैसे दान पुण्य करना, ये सब हो रहा है भगवान की कृपा से। और ये जंगल में जो गिरता है वो बहुत ही पुण्य होता है, क्योंकि जंगल में जीव जंतु को पानी कहाँ मिलता है, वहाँ पानी पहुँचा दे हम सब मिलके, और सब भाइयों का सहयोग से ये काम हो रहा है, जितने भी बैठे हैं हमारे संसार में। और हम सब भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन ये कहते हैं, भाई सब अपना सहयोग करो और ताकि वन जीवन की सेवा करो, जो अपने भी शुद्ध आत्मा बने, शुद्ध भाव बने और सबका भला। वन्य जीव जंतुओं की जल की सेवा है। मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मेरे पापा जी के शुभ हाथों से की जा रही है। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वन्य जीव सेवा से जुड़े, जल का अन्न का जो भी सहयोग जो बन पड़े उनसे वो करें, इससे कोई कमी नहीं आती। परमात्मा पूरी कृपा रखता है, दुगना चौगुना देता है। स्वामी गंगाधर महाराज की पुण्य स्मृति में अलवर के नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर गुरुद्वारे में शुक्रवार को सिंधु प्रभा समारोह आरंभ हुआ। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। यहां सुबह अखंड लड़ी समापन के बाद स्वामी गंगाधर महाराज की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया। साथ ही गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाया गया और लंगर हुआ। सेवादार हरगोविंद और लालू ने बताया कि 87वें पुण्यतिथि स्मृति दिवस में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 जून को सुबह कीर्तन दरबार सजेगा और दोपहर में लंगर होगा। 16 जून को यहाँ संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज के प्रवचन होंगे। ये स्वामी जी महाराज, स्वामी गंगाधर जी महाराज जी का 87वां भंडारा मनाया जा रहा है। ये उनकी याद में मनाया जाता है। पाकिस्तान में उनके नाम का शुरू हुआ था। वो जब खुद गद्दी नशीन थे, तो जब वो प्रस्थान किया उन्होंने भगवान के चरणों में, तो उससे ये शुरू हुआ था। और आज 87 साल हो गए अलवर में भी मनाते हुए इस चीज को। और आज सुबह जो अखंड पाठ की लड़ी साहिब चल रही थी वो समाप्त हुई और स्वामी जी महाराज जी के नाम का गुरु साहब जी का पाठ का प्रारंभ हुआ। स्वामी गंगाधर जी का 87वां भंडारा आज से चालू हो गया है और आज सवेरे उनका मिल का अभिषेक हुआ है बाबा का। और इतनी संगत आई अभिषेक में, उसके बाद चाय वाय का नाश्ता हुआ। अब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा गया है जो पुरपुर भोग पड़ेगा। और दिल्ली से, जयपुर से, पता नहीं कहाँ से यहाँ सेवक आए हुए हैं और बहुत अटूट भंडारा चल रहा है। बाबे की बड़ी रहमत है, हुई पड़ी है। अलवर कृषि उपज मंडी में किसानों की समर्थन मूल्य से बेरुखी और खुले बाजार में फसल बेचने के प्रति रुझान का सिलसिला जारी है। इसकी वजह यह है कि उन्हें विभिन्न फसलों के दाम सरकारी खरीद केंद्र के बजाय मंडी में अधिक मिल रहे हैं। व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि सरसों, गेहूं और चने की खुले बाजार में अधिक दर है एवं तुरंत भुगतान भी किया जाता है। इसके अलावा किसान और व्यापारियों के बीच आपसी लेन देन भी रहता है और काश्तकार व्यापारी से जुड़े रहते हैं। इसीलिए किसानों का रुख हमेशा मंडी की तरफ ही रहता है। गेहूँ हमारे यहाँ 2470 से आज 2550 से तक बिके हैं और जो के भाव हमारे यहाँ 2200 से 2250 के भाव हैं। चना 6700 से 6800 के रुपये के भाव हैं। वहीं सरसों के भाव 5500 से 5800 रुपये के भाव अलवर मंडी में चल रहे हैं।
सर आपको लग रहा है भाव ठीक है, किसान और व्यापारी दोनों के हित में है? समर्थन मूल्य से ऊंचे भाव है। समर्थन मूल्य गेहूं का वर्तमान में बोनस सहित 2400 रुपया है, तो मंडियों में भाव ज़्यादा है। ऐसे ही सरसों के भाव भी मंडियों में समर्थन मूल्य से ऊंचा है। तो सरसों खरीद केंद्र पर तो अभी पिछले 5 तारीख से किसान नहीं पहुंच रहे हैं, बुलाने से भी नहीं आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि बाजार भाव ज़्यादा है तो सारे व्यापारी मंडी में पहुंच रहे हैं। क्या कारण है कि बाजार का भाव ज़्यादा है और सरकारी खरीद केंद्र के भाव कम है? सरकार एक किसानों को राहत पहुंचाने के लिए एक समर्थन मूल्य तय करती है, क्योंकि वर्तमान में जो जितने भी अपने सरसों का भाव है विदेशी तेलों पर निर्भर करता है। विदेशी तेलों के हिसाब से जो सरसों के भाव है जो समर्थन मूल्य से ऊँचे हैं, ऐसे ही गेहूँ का जब ऊँचे भाव होते हैं तो किसान स्वतंत्र है कि वो समर्थन मूल्य पर बेचे या बाजार में बेचे, जहाँ उसको फायदा दिखता है। वर्तमान में उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया उस समय कि भाई सरसों और गेहूँ हम बेच देंगे, लेकिन अब जब मंडियों में भाव ऊँचे हैं तो मंडियों में लाता है। मंडियों में बहुत ज़्यादा भाव जब कम होते हैं समर्थन मूल्य से, जब वो केंद्र सरकारी केंद्रों पर जाता है। सर कितना आवक सरसों का गेहूँ का? सरसों की आवक हमारे यहाँ 4 से 5 हज़ार कट्टे आ रहे हैं, गेहूँ 1200 कट्टे करीब आ रहे हैं। दोनों ही फसलों की क्वालिटी कैसी सर? क्वालिटी इस बार अच्छा है। उधर अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारी अविनाश कुमार ने बताया कि 5 जून के बाद से किसान सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, वहीं 30 जून तक समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। फसल बेचने का समय किसानों का, लेकिन आपके सरकारी खरीद केंद्र पर एक भी किसान नजर नहीं आ रहा है, क्या कारण? इसका कारण है बाजार में भाव तेज हो गए, समर्थन मूल्य से ज़्यादा तेज भाव बाजार में, इसलिए किसान का जाने शोर नहीं है। सर आपका जो समर्थन मूल्य है वो कितना है तीनों फसलों पर? समर्थन मूल्य अपना सरसों का है 5650 रुपये प्रति कुंटल और गेहूं का है 2400 रुपये प्रति कुंटल और चने का सर 5440 रुपये। लास्ट किसान का माल तुला है 5 तारीख को अपने यहाँ 5/6/24 को 2 किसान आए थे, तो 5 तारीख से लेकर आज तक फिर कोई किसान उसके बाद कोई किसान नहीं आया। आपने सर किसानों से संपर्क किया बुलाने के लिए? किसानों को फोन कर लिया हमने, उनके पास मैसेज पहुंचा है, फोन भी किए हैं, लेकिन किसान आ नहीं रहे। क्या कह रहे हैं सर किसानों को? क्या कहना है? किसान को कहना है कि टाइम में देखते हैं, ना भी नहीं कर रहे हैं, टाइम में देखते हैं, टाल रहे हैं तरह से। जी टाल रहे हैं। अभी तक सर खरीद केंद्र पर अलवर पर कितनी फसलों की और कितनी मात्रा में खरीद हुई है? अलवर में प्याज मंडी के अंदर सरसों और गेहूं की खरीद हुई है। करीबन कितनी? गेहूं के टोटल खरीद अपनी अब तक हुई है 1812 कट्टे 906 कट्टे। सरसों और सरसों की है 17,075 यानी 34,150। तो सर कितना अंतर है, बाजार भाव कितना ज़्यादा है जो किसानों को उदास है? अपने यहाँ 5650 है सरसों और बाजार भाव 58 से वही है 200 रुपये का डिफरेंस। और गेहूँ में सर? गेहूँ में 2400 रुपये से ऊपर ही है भाव, तो उसमें भी 300 रुपये का अंतर है। भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने कहा है कि सरिस्का क्षेत्र के विकास के प्रयास जारी हैं। यहाँ ग्राम विस्थापन का कार्य तेजी से करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है। साथ ही सरिस्का में वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरिस्का को भी सवाई माधोपुर के रणथंभौर की तरह विकसित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन ग्राम विस्थापन इसमें सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव से भी मिलकर चर्चा की गई है। विस्थापन को लेके जिन परिवारों की छोटी मोटी परेशानियां हैं या जहां पहले विस्थापन हुआ उन गांवों में पानी की बहुत विकट समस्या है, ये सारी बातें सभी बड़े लोगों को हम अवगत करा रहे हैं। हमारी पूरे अलवर जिले के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और सभी पार्टी के लोगों की ये इच्छा होगी कि सरिस्का रणथंभौर की तरह एक बहुत बड़ा टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म का एक केंद्र बने और यहाँ पे बाघों की संख्या लगातार बढ़े। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर दिन रात परिश्रम करके वन विभाग के सहयोग से हम इस काम को बहुत जल्दी करवा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन विभाग ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जगह जगह पॉन्ड्स बनवाए गए हैं
और उनमें बहुत व्यवस्थित तरीके से कुछ बोरिंग करवाए गए हैं। वहाँ पर जंगल के इंटीरियर एरिया तक लाइनें दबा के बिजली ले जाई गई है। वर्तमान परिस्थिति में यदि आप एज ए जर्नलिस्ट भी सरिस्का में जाके देखेंगे तो बड़े अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। अब की बार वहाँ पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूर्ववर्ती सरकार तो आदमियों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई, वो जानवरों के लिए कहाँ से व्यवस्था करते। लेकिन अब की बार जो सरकार है उनमें जीव जंतुओं के लिए भी बहुत करुणा है और हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचे इसके लिए भी बहुत उनके मन में काम करने की इच्छा शक्ति और करुणा है। अलवर ग्रामीण विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ग्राम अलापुर में दलित युवक की आत्महत्या की सूचना पर परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहां सिंचाई विभाग के पाल को काटकर मकान निर्माण के आरोप में अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया था। इसके बाद अवसाद में आकर दलित युवक घनश्याम ने आत्महत्या कर ली थी। नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार के राज में तुगलकी फरमान मौत का कारण बन रहे हैं। यहाँ सदियों से बसे आधे गांव को विभाग ने नोटिस थमा दिया है। इसी तरह अलवर में वकील द्वारा आत्महत्या के बाद उनके परिजनों ने पेयजल समस्या के कारण ऐसा करने के आरोप लगाए थे। संसाधन विभाग द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं, जो नोटिस से अवसाद में आके एक दलित युवक के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, मैं कहना चाहूँगा प्रशासन जिस प्रकार से तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रहा है वो गलत है। जो लोग वर्षों से बसे हुए हैं, अगर आपको कहीं अतिक्रमण लगता है तो आप उनके विस्थापन की व्यवस्था कीजिए। आप इस प्रकार से लोगों को मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और सुबह से कोई भी प्रशासन की तरफ से व्यक्ति नहीं गया है और परिवार की, पूरे गांव की हालत खराब है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार इसमें संज्ञान ले, परिवार की मदद करे और ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाए। मेघवाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 जून को आयोजित होगा। महासचिव निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि गंगा दशहरे पर शिवाजी पार्क स्थित पल्लीवाल जैन महासभा भवन में 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा। इसके लिए सुबह बुद्ध विहार से सामूहिक बारात की निकासी होगी। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था द्वारा दिनांक 16/6/2016 रविवार गंगा दशहरा को श्री जैन पल्लीवाल महासभा भवन हसन खां मेवात नगर अलवर में 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 10 बजे प्लॉट नंबर 202 बुद्ध विहार से बारात की रवानगी होगी, जो श्री पल्लीवाल जैन महासभा अलवर पहुंचेगी। वहां उनकी अगवानी की जाएगी। वे वरमाला का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद वर वधू को आशीर्वाद दिया जाएगा। फेरे करवाने के बाद शाम को तकरीबन 3 बजे बारात की विदाई दी जाएगी। मेघवाल समाज संस्था द्वारा वर वधू को 5 ऑर्नामेंट्स एवं रहने के लिए घरेलू आवश्यक सामान दिया जा रहा है। तकरीबन 1000 लोगों के यहाँ उपस्थित होने की संभावना है। समाज के सभी गणमान्य, शहर के अधिकारीगण और सभी राजनेताओं को राजस्थान मेघवाल समाज द्वारा आमंत्रित किया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूँ। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में भागवत कथा के समापन पर भंडारा हुआ। यहाँ पुरुषोत्तम दास महाराज की तृतीय पुण्य स्मृति में भागवत कथा आयोजित हुई थी। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद पाया। इससे पूर्व हवन यज्ञ आयोजित किया गया। आश्रम के महंत गंगादास वेदांती महाराज ने बताया कि 7 से 13 जून तक हुई भागवत कथा में अनेक स्थानों के साधु संतों ने भाग लिया। श्री साकेत वासी व श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के
पुण्य स्मृति महोत्सव में श्री गुरु आराधन महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक संपन्न हुई और आज 14 तारीख को 14 जून 2024 को हमारे वैष्णव विरक्त संत परिषदों के महामंडलेश्वर महंत समागत संत महात्मा पधारे हुए हैं, उनका आशीर्वचन संपन्न हुआ और आज 7 दिन से अनवरत रूप से जो यज्ञ अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था उसका यज्ञ भाव से संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम संतों और भगवान का आशीर्वाद समस्त राष्ट्र और समाज को समृद्ध करे, सबल करे और भगवत चरणों में अपनी अनुराग प्रीति प्रदान करे, ऐसी शुभेच्छा हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और संत महंतों का आज भोजन प्रसादी के बाद ससम्मान दान मान से सम्मान किया गया। श्री राजपूत करनी सेना की ओर से शुक्रवार को राजऋषि महाराजा सवाई जयसिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार अलवर के मोती डूंगरी स्थित सवाई जयसिंह पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। कार्यक्रम में रमेश सिंह चौहान, प्रकाश सिंह बडेर, दीपक सिंह तंवर, सूबे सिंह घाट, पवन सिंह निर्वाण और सूर्य प्रताप सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। महाराज जय सिंह जी अमर रहे, 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 महाराज जय सिंह जी अमर रहे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून को अलवर के सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं का सम्मान पौधे देकर किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एस सी मित्तल, सेठ गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट से मंजू चौधरी, नेक कमाई समूह से दौलत राम हजरती, धर्मेंद्र अदलखा आदि मौजूद रहे। साथ ही ब्लड बैंक से डॉक्टर सुशील बत्रा एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस की अलवर ब्रांच के चेयरमैन गिरीश गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। रक्तदाता शिविर है और ये बहुत अच्छी बात है कि हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता शिविर मनाया जाता है और ये जो रक्तदान देते हैं उनको प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। जिन लोगों ने रक्त दिया है अब तक बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। एक बहुत अच्छा काम है। रक्तदान से ज़्यादा बड़ा कोई महादान हो नहीं सकता। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि जैसे रक्तदान करते हैं ऐसे ही नेत्रदान भी करें, देहदान भी करें, अंगदान भी करें। ये दान की जो प्रवृत्ति है ये एक समय में बहुत सुकून देती है और इससे बहुत अधिक हमको फायदे होने वाले। रक्त जो देता है उसको हार्ट अटैक की होने की कम गुंजाइश रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है और जो मन में खुशी होती है किसी को जान बचाने की, उससे ज़्यादा तो कोई खुशी दुनिया में मिलेगी। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां उपखंड मुख्यालय पर विश्व रक्तदान दिवस पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा रक्तदान करने पहुंचे। इन रक्तवीरों में दूसरों के जीवन को बचाने का जज्बा दिखाई दिया। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ होने पर बहुत से जवान गंभीर घायल हो जाते हैं। ऐसे में अन्य जवान रक्त देकर उनका जीवन बचाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, शिक्षाविद विजय कुमार, विश्वेंद्र सिंह, मुकेश पांचोली, समाजसेवी गोविंद जोशी और ओएजी क्लासेस की ओर से व्यवस्था की गई। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। यहाँ अरावली चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ओर से रक्त संग्रहण किया गया और विजय चाइल्ड अस्पताल की ओर से चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। करने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं अजीत सिंह जी, हम उनसे जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो नक्सली क्षेत्र है, आतंकवाद का क्षेत्र है, वहाँ पर रहकर ये सेवा दे रहे हैं और नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। वहाँ पर कई बार फौजी सौभाग्य की बात है इस शिविर में लोगों के साथ मतदान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बहादुर जवान जो भी नक्सलाइट क्षेत्र में नक्सलवासियों से मुँह तोड़ जवाब देते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, बहुत कठिन ड्यूटी होती है। लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो उस समय जब लड़की हमें जरूरत होती है तो हमारे बहादुर जवान ही अपनी एक दूसरे की रक्षा के लिए ब्लड डोनेट करते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं। बड़ा खुशी हुई आज हमें कि आज विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य पर हमें आज रक्त देने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि बताया जाता है रक्तदान महादान है
और मैं लगभग समय समय पर रक्तदान करता रहता हूँ। अपने मेडिकल विभाग की टीम जो भी है, डॉक्टर साहब बताते रहते हैं कि समय समय पर रक्तदान करने से रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है और आदमी कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से दूर रहता है। अब की बार ये मेरा सातवीं बार का रक्तदान है और रक्तदान करने से बहुत अच्छा लगता है। एक मन में ऐसा लगता है कि हमने मानव सेवा की। बड़ी संख्या में बालाघाट में कई बार लेते रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ के मुकेश कंटोली जी शिक्षा से जुड़े हुए जानते हैं, उनसे क्या कहना है, रक्तदान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? रक्तदान से ही ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा दान है रक्तदान। आप सभी को और सभी युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आके रक्तदान में इसमें शामिल हो। इससे शरीर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होती और इससे लाखों जीवन की जरूरतमंद पूर्ति होती है। ये एक मिथ्या है, गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना अपन ब्लड देते हैं 1 यूनिट, वो 3 to 7 डेज में पूरी रिकवरी हो जाती है और दोबारा 3 महीने बाद में अपन दोबारा ब्लड डोनेट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की मिथ्या से बचना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जिनकी उम्र 65 साल से छोटे और 18 साल से 20 साल से बड़े लोग इसको डोनेट कर सकते हैं और जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 12 से ज़्यादा है वो भी इसमें डोनेट कर सकता है। उमरैन पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को प्रधान दौलत राम की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक नहीं हो पाई। जनप्रतिनिधि और अधिकारी कम संख्या में पहुंचे एवं बैठक को निरस्त करना पड़ा। इस मौके पर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 3 महीने बाद पंचायत समिति की बैठक हुई है। वहीं आचार संहिता हटने के बाद भी बैठक में 80% अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। इसके चलते इन्हें नोटिस भिजवाकर 10 दिनों बाद फिर मीटिंग की जाएगी। जब से भाजपा सरकार आई है कोई कंट्रोल अधिकारी कर्मचारियों पे नहीं है। आज पंचायत समिति की दूसरी बैठक है जो लगातार अधिकारियों के नहीं आने की वजह से लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार किया गया है। न एसडीएम है न डीएसपी है। 80% जो अधिकारी हैं वो पहुँचे नहीं हैं पूरी बैठक के अंदर। तो जो जनप्रतिनिधि अपनी बात किसको कहें? यहाँ 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है। अब की बार तो आचार संहिता के बाद में बहुत लंबे समय के बाद में बैठक हो रही थी, लेकिन अधिकारियों को कोई चिंता ही नहीं। सर अगली फिर आपका अभी निर्णय लिया गया है कि जो विभाग और जो अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लें, उनको नोटिस निकले और आने वाले 10 दिनों के अंदर दोबारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि सभी जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकें और उनका समाधान करा सकें। उधर प्रधान दौलत राम का कहना है कि मीटिंग के दौरान कोई सरपंच या पंचायत समिति सदस्य नहीं पहुंचे। कोरम पूर्ति नहीं होने की वजह से बैठक रद्द की गई है। देखिए आज जो मीटिंग थी मैं यहाँ अलवर दौरे पे राज्यपाल जी हैं, तो इसलिए ना तो यहाँ जनप्रतिनिधि के लिए भी ना कोई सरपंच आया ना कोई डायरेक्ट आया, तो कोलम पूर्ति नहीं हो पाया। इस कारण से मीटिंग को हमने बहिष्कार किया है। तो अब कब अब 2-4-5 दिन बाद लेटर निकालते हैं, क्योंकि नुकसान तो हमें भी है, सरपंचों को भी है। आज अगर हमारी साधारण सभा की मीटिंग होती तो सरपंचों के लिए भी काम होता। और मैं सभी सरपंचों से कहना चाहूँगा कि निराश और हताश होने के लिए किसी पब्लिक को जरूरत नहीं है। जहाँ भी हमारा काम होगा हम करेंगे। और अब अलवर ग्रामीण के अंदर विधानसभा का हमारा टीकाराम जूली जी एमएलए साहब है, उनके पास खूब सारा बजट है। सरपंचों को दुख पाने की जरूरत नहीं, चाहे तो हर गांव के अंदर समस्या को मेट सकते हैं। हमारा बजट आने में समय लगेगा। इतने में मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि आप इतने जनता के ध्यान रखें और इनके इतने हमारा बजट आए। बाकी तो हम जहां भी हमारे लायक काम की जरूरत पड़ेगी मैं पूरा करूंगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि महिला जनप्रतिनिधि तो पहुंच ही नहीं पाती। जी, महिला जनप्रतिनिधि पहुंच नहीं पाती, कुछ गर्मी के कारण है, कुछ घर में भी कोई परिस्थिति हो जाती है इस कारण से। और मेन कारण जो कॉलम पूर्ति इसीलिए नहीं हो पाया कि जनप्रतिनिधि नहीं आ पाए, इसलिए हमने मीटिंग को बहिष्कार किया है और जल्दी ही 2-4-5 दिन के अंदर जल्दी तारीख तय करते हैं। और वहीं उमरैन पंचायत समिति में पानी की समस्या को लेकर बक्तल की चौकी क्षेत्र की महिलाएं भी पहुंची। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली सहित प्रधान को ज्ञापन दिया। पंचायत समिति सदस्य संतोष महिवाल ने बताया कि यहां पूर्व में प्रधान ने एक बोरिंग लगवाई थी, लेकिन अब और बोरिंग की आवश्यकता है। ऐसे में विधायक जूली ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ मंत्री साहब के पास और हमारे प्रधान दौलत राम जी के पास आए हैं। पानी की इतनी ज्यादा समस्या आ रही है। हम एक तो धन्यवाद देते हैं हमारे दौलत राम प्रधान जी को, उन्होंने पहले एक बोर दिया था
उसी से आज हमारे बख्तल की चौकी पथड़ाबाज के लोग जीवित हैं। लेकिन एक बोर पहले था वो सूख चुका है और अब इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है कि पानी के लिए लेडीज रात रात भर डोलती हैं, इतना दुखी हो रहे हैं। और हमारा यही निवेदन है हमारे मंत्री साहब से और प्रधान जी से कि जल्द से जल्द हमें एक बोर सेंक्शन किया जाए ताकि जनता की समस्या सोल्व हो सके। मंत्री साहब ने ये कहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों को बोर सेंक्शन करा दिया जाएगा, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधान साहब भी यही कह रहे हैं और हम भी यही आश्वासन उनसे लगा के रखते हैं आशा कि जैसे पहले हमें बोर दिया था ऐसे ही हमें दोबारा एक और बोर दें ताकि समस्या की समाधान हो सके। अकबरपुर बस स्टैंड के समीप अलवर जयपुर हाईवे पर गड्ढा होने की वजह से आने जाने वाले राहगीर परेशान हो रहे हैं, साथ ही दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में अकबरपुर पुलिस ने गड्ढे के आगे बैरिकेड्स लगाया है जिससे वाहन इस गड्ढे से बचकर निकल सकें। गौरतलब है कि पास ही नाले होने के कारण यहाँ गड्ढे होते रहते हैं। हमारे यहाँ ये जयपुर हाईवे रोड है, इससे पहले भी आज से करीबन 1 महीना पहले ये रोड पे ये यहाँ टूटत हुई। उसके बाद हमने JN PWD के तो सूचित किया और IN साहब मौके पर आए। उसके बाद IN साहब ने इसमें खाली एक छोटा सा पेच लगाया। IN साहब आने के बाद ये पेच लगा दिया, फिर उसको खोल दिया गया तो ये दोबारा टूट गया। उसके बाद SDM साहब आए हमारे यहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के बाद आए। जब SDM साहब को हमने यहाँ बुलाकर उनको भी अवगत कराया, लेकिन आज तक भी हमारे यहाँ SDM साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। न उन्होंने PWD के JN एक्शन को भेजा है कि मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत काफ़ी कोई दुर्घटना हो जाएगी। दुर्घटना होने के बाद यदि प्रशासन जागता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार को शिवालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह आयोजन श्रद्धालु सत्यनारायण पटेल द्वारा किया गया। इस मौके पर सुबह विधिवत पूजा अर्चना हुई और रामायण पाठ आरंभ हुआ। शनिवार को पाठ के समापन पर सहस्त्र धारा द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा और भंडारा होगा। भक्त पप्पू राम शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। आज हमारे यहाँ श्री परमेश्वर महादेव जी शिव मंदिर का स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, रामायण का प्रोग्राम किया है। 24 घंटे की रामायण चल रही है और कल जलाभिषेक होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। राजगढ़ क्षेत्र के सुरेर गांव में स्थित राजीव सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। यहाँ बिजली और पानी के मुद्दे सामने आए। SDM सीमा खेतान ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान की हिदायत दी। यहाँ अनेक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां निकटवर्ती नूर नगर के तिवारे पर राहगीरों को बादाम शेक पिलाया गया। क्षेत्र के युवाओं की टीम ने यह कदम उठाया। शीतल पेय पदार्थ पीने के बाद लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। इस कार्य में हितेश, कृष्ण, नीरज, सोनू, प्रवीण, जितेंद्र, फौजी और आनंद आदि का सहयोग रहा। विधायक महंत बालकनाथ ने तिजारा नगर परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बिजली, पानी और रोड लाइट सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सभापति जब्बू राम सैनी ने पिछली सरकार के अधूरे कामों को पूरा करवाने एवं नगर परिषद में स्टाफ की कमी को दूर करने का आग्रह किया। साथ ही पार्षदों ने जन समस्याओं से अवगत करवाया। पार्षद कमलेश सैनी ने अस्पताल में सर्जन, MD, फिजिशियन और महिला चिकित्सक की जरूरत बताई, जबकि रामेश्वर सैनी ने किसानों की सम्मान निधि समय पर नहीं मिलने और बुद्धन पटेल ने अनाज मंडी के रास्ते में साफ सफाई को लेकर अवगत करवाया। बाबा बालकनाथ ने रोड लाइट और बस स्टैंड पर सुविधाओं के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विधायक ने तिजारा अस्पताल का निरीक्षण किया। उधर इस मौके पर प्रधान जयप्रकाश यादव, उप सभापति हरीश सांवरिया, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा, अध्यक्ष बने सिंह बिदूड़ी, आयुक्त जगदीश खीचड़ आदि की मौजूदगी रही। और वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने भिवाड़ी, टप्पूकड़ा एवं तिजारा में अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। इनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य समस्याएं सामने आई। भिवाड़ी नगर परिषद में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत पॉलीथीन जब्त करने का अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत टीम द्वारा 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। वहीं 32 दुकानदारों पर 6400 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। साथ ही दुकानदारों और आम जन को पॉलीथीन का उपयोग न करने एवं कचरे के उचित निस्तारण को लेकर समझाइश की गई। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो?
क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूं। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है।
डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भिवाड़ी क्षेत्र के कहरानी में एक इकाई में आग लग गई। यहां स्थित भावी इंडस्ट्रीज में आग लगी है। इस फैक्ट्री में बाथ फिटिंग बनाने का काम किया जाता है। जानकारी के अनुसार यहां वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर फट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत अभियान के अंतर्गत विकसित राजस्थान 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को खैरतल नई अनाज मंडी स्थित सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि भरतपुर स्थित अतिरिक्त निदेशक कृषि तिलहन रहे। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार खैरतल विजय सिंह ने बताया कि इस दौरान डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए। वहीं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाईटेक खेती को अपनाने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने सहित अनेक चर्चाएं हुई। इस मौके पर संयुक्त निदेशक उद्यान और अतिरिक्त निदेशक सहित नोडल अधिकारी संजय कुमार ने भी अपने विचार रखे। साथ ही राजेंद्र कुमार ने आभार प्रकट किया। विश्व रक्तदान दिवस पर शिक्षक संघ रेस्टा के प्रदेश मीडिया चेयरपर्सन राजीव चौधरी ने छठी बार ब्लड डोनेट किया है। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि रक्तदान महादान है, वहीं इसके जरिए किसी दुर्घटनाग्रस्त और जरूरतमंद को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान महादान, रक्तदान बड़े पुण्य का काम है। आपके द्वारा दान किया गया रक्त किसी जरूरतमंद या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। रक्तदान एक स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रिया भी है और आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी को नया जीवन दे सकता है और उसके परिवार में नई खुशियां ला सकता है। इसीलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। और जल्दी जल्दी एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दीक्षांत समारोह में दी डिग्रियां और संविधान पार्क का किया लोकार्पण। हल्दीना के मत्स्य यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ कार्यक्रम। आधार में फिंगरप्रिंट अपडेट कराने के लिए तेज गर्मी में बच्चों के साथ पहुंच रहे अभिभावक। राशन के लिए ई-KYC है अनिवार्य। नहाते वक्त वीडियो बनाने के बाद रिश्तेदार ने 2 साल तक किया यौन शोषण। रैनी थाना क्षेत्र का है मामला। और बेटे ने शादी करने से इनकार किया तो पिता ने जहर खाकर दी जान। रंजीत नगर का निवासी था मृतक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।